और गुड मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। बता दें कि नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तत्कालीन रजिस्ट्रार सुनीता शीजू को सेवा से बर्खास्त किया गया। नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता जारी करने में अनियमितताओं पर फैसला लिया गया है। सुनीता शीजू 22 सितंबर 2021 से 24 सितंबर 2022 तक मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ थीं और जांच में यह पाया गया है कि पद पर रहने के दौरान सुनीता शीजू ने नियमों को ताक पर रखकर कॉलेजों को मान्यता दी है। 2021-22 के बीच में उन्होंने करीब 250 कॉलेज को मान्यता दी थी, जिसके आधार पर अब कार्रवाई की गई और यहां पर बर्खास्तगी की गई। आपको बताते चले कि एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने लगातार ये मुहिम चलाई नर्सिंग छात्रों के लिए, और जिस तरह से जो अपात्र कॉलेजेस थे उन पर कार्रवाई की गई और साथ ही साथ अब यहां पर एक सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तत्कालीन रजिस्ट्रार को बर्खास्त किया गया। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में तत्कालीन रजिस्ट्रार सुनीता शीजू पर कार्रवाई हुई है और हमने इसकी शिकायत 2021 में जब इसको रजिस्ट्रार बनाया गया था तब सबसे पहले हमने शिकायत कर कहा था कि अयोग्य है, इसको नियमों के विरुद्ध रजिस्ट्रार बनाया जा रहा है, इसको तत्काल हटाया जाए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया, वहीं ना तत्कालीन अधिकारियों ने इस पर ध्यान दिया। अब जब नर्सिंग फर्जीवाड़े में परत दर परत खुलती जा रही तब इसकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई। हमने मांग करते हैं कि इनकी सेवा समाप्ति के साथ साथ इन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। तो कानूनी कार्रवाई की यहां पर बात कही जा रही है शिकायतकर्ता के द्वारा। जिस तरह से अब यहां पर बड़ा एक्शन लिया गया है, बर्खास्तगी की गई है, आने वाले समय में उम्मीद है कि और भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये मामला नर्सिंग छात्रों से जुड़ा हुआ है और अब उन छात्रों का साल जो बर्बाद हुआ है, पैसे भी कहीं ना कहीं उन्हें जो फीस दी गई है वो वापस नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा उन छात्रों के कहीं और एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं जो कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था और अब वो अपात्र घोषित हो चुके हैं। ऐसे में अब उन कॉलेज के संचालकों द्वारा उन बच्चों के, उन छात्रों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए हैं। इन सबसे परेशान है, लेकिन इसी बीच एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने लगातार इस मुहिम को चलाई, छात्रों के लिए आवाज उठाई और अब इस पर एक बड़ा असर देखने को मिला। लगातार खबर दिखाए जाने के बाद यहां पर कार्रवाई हुई है। नर्सिंग फर्जीवाड़े वाले मामले में एनडीटीवी की खबर का यहां बड़ा असर हुआ है। नर्सिंग काउंसिल की तत्कालीन रजिस्ट्रार को बर्खास्त किया गया है। तत्कालीन रजिस्ट्रार सुनीता शीजू को बर्खास्त किया गया। नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने में जो गड़बड़ी सामने आई थी उस के तहत ये कार्रवाई की गई, बर्खास्तगी की गई। अब इस पर कानूनी कार्रवाई की भी आगे बात कही जा रही है शिकायतकर्ता के आधार पर। हालांकि अब आगे और क्या कुछ कार्रवाई होगी और यहाँ पर पात्र किससे किससे जुड़ते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। और इसके अलावा जो नर्सिंग छात्राएं हैं उन्हें आखिर कब तक न्याय मिल जाएगा, इस पर भी एक बड़ा सवाल। हालांकि जिस तरह से एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, मुहिम चलाई और अब इसका यहाँ पर असर दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार सुनीता शीजू को बर्खास्त किया गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान, आपको बताते चले कि 22 सितंबर 2021 से 24 सितंबर 2022 के बीच में 250 कॉलेजों को मान्यता दी थी और ऐसे में इस आधार पर अब यहां पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के तहत बर्खास्तगी की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। अमृतांशी, यहां पर एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने लगातार मुहिम चलाई नर्सिंग के छात्राओं के लिए और एक बड़ा असर यहां पर देखने को मिला रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तरफ से। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हम लगातार प्रमुखता से जो तमाम नर्सिंग के छात्र हैं उनकी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे थे। और सुनीता शीजू वो महिला है जिनको लेकर लगातार लंबे समय से शिकायतें हुई हैं और इनके खिलाफ शिकायतें ये भी थी कि नर्सिंग फर्जीवाड़े में जितने भी ऐसे अमान्य नर्सिंग कॉलेजेस थे जो शायद सिर्फ कागजों पर चल रहे थे, शायद थे ही नहीं,
उनको भी मान्यता देने का काम इनके कार्यकाल में हुआ था। जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नर्सिंग फर्जीवाड़े के एक्शन को लेकर जांच के निर्देश दिए थे, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो तत्कालीन रजिस्ट्रार हैं उनकी भूमिका पर भी सवाल उठते हैं और उनकी भूमिका जांच का विषय है और उस पर जो है जांच की जाए। जब सुनीता शिजू के कार्यकाल के दौरान जो भी कॉलेजेस को लेकर जांच की गई तो उसमें गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। यानी कि सुनीता शिजू जब 1 साल अपने कार्यकाल में थी 2021 से लेकर 2022 तक, तब लगातार उन्होंने कई ऐसी गंभीर अनियमितताएं पेश की हैं अपने कार्यकाल के दौरान, जो कि उनके कदाचरण को लेकर काफी गलत साबित पाई गई हैं। जिसमें सुनीता शिजू ने तौर पर जो तमाम फर्जी नर्सिंग कॉलेज थे, जो कि अपात्र कॉलेजेस थे, जो कि सिर्फ पेपर पे चल रहे थे या फिर एक कमरे में चल रहे थे, उन सभी को भी मान्यता दे दी। और जाहिर तौर पर ये जो पूरा नर्सिंग फर्जीवाड़ा या घोटाला हुआ है वो इनके कार्यकाल के दौरान ही ये पूरे घोटाले ने जन्म लिया है। सुनीता शिजू पर सरकार ने बड़ा एक्शन किया है। यहाँ पर साफ तौर पर अब तक की ये नर्सिंग फर्जीवाड़े के मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई है। फिलहाल अगर देखा जाए तो स्टाफ नर्स दतिया महाविद्यालय में जो है वो सुनीता शिजू तैनात थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है सुनीता शिजू पर एक बड़ा एक्शन सरकार ने किया है और यहाँ उनके जो है उनको सीधा सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जो है वो सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं। अब देखिए आगे आने वाले समय में भी लगातार जो है वो नर्सिंग फर्जीवाड़े में बड़ा एक्शन होना है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर यहाँ पर जो है सुनीता शिजू पर बतौर तत्कालीन रजिस्ट्रार एक्शन हुआ है तो इनके तार कई जगहों तक जुड़े होंगे, अधिकारियों तक जुड़े होंगे और भी लोग विभाग में मौजूद होंगे जिन पर अब सीधी गाज गिरेगी। जी बिल्कुल, जो अधिकारियों के अभी आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं तार जुड़े होंगे, अब उनके नाम सामने आने की भी जरूरत है और उसका इंतजार है। इसके अलावा अमृतांशी, एक यहाँ पर समस्या उन लोगों के सामने भी पैदा होती है, छात्र यहाँ पर परेशान है, लेकिन जो लोग छात्रों को शिक्षा दे रहे थे, टीचर वहां पर पद पर बैठे हुए थे, हाँ, अब उनके लिए भी ये बड़ी समस्या कि वो अब कहाँ जाएंगे, कहाँ नौकरी के लिए भटकेंगे। बिल्कुल, देखिए लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि कई टीचर्स भी इस फर्जीवाड़े में एक तरीके से शामिल हो गए थे। जो मीटिंग सीबीआई के अफसर की तमाम जो है कॉलेजेस से करवाई जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ पटवारी और टीचर्स का भी नाम निकलकर सामने आया था। और देखिए जाहिर तौर पर ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं होता, ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें कई लोगों की मिली भगत होती है। हालांकि हम कह सकते हैं कि जो तमाम जो अच्छे टीचर्स हैं जो कि छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता कर रहे थे, उनको जरूर थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जाहिर तौर पर देखिए फर्जी नर्सिंग कॉलेजेस जो है वो पेपर पर चल रहे थे, उसमें टीचर थे भी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है। जो लिस्ट जारी की गई थी, जो नर्सिंग काउंसिल पर जो है वो अपलोडेड थी, उसमें ऐसे टीचर्स थे जो कि एक साथ 3-3, 4-4 कॉलेजेस में पढ़ा रहे थे, जिनके नाम एक साथ 3-4 कॉलेज में रजिस्टर थे। तो कहीं ना कहीं देखिए फर्जीवाड़ा तो बड़े लेवल पर हुआ है, लेकिन सरकार इसको लेकर सख्त है और सरकार इसको लेकर जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर बिल्कुल भी अब जो है वो एक तरीके से और अब आने वाले समय में और क्या कुछ कार्रवाई होती है और न्याय छात्रों को कब तक मिलता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। अमृतांशी, बने रहिएगा हमारे साथ, खबरों की अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे।